टेक्निकल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी में क्या है, MOA एंड AOA होता है। MOA की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसमें जो बिजनेस है या फिर कंपनी है उसकी एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या इसका उद्देश्य, क्या गतिविधि है बिजनेस की, वो इसके अंडर में आता है। और ये चार्टर ऑफ कंपनी भी होता है। MCQ में PYQ में ये पूछा गया है कि MOA ये कंपनी का क्या है, तो चार्टर ऑफ कंपनी है। फिर AOA है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो MOA है ना ये एक्सटर्नल होता है और ये होता है हमारा इंटरनल बिजनेस के पर्पज़ के हिसाब से। इसमें रूल्स होता है, रेगुलेशन कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें AOA के अंडर में आती है। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर है सब्सक्रिप्शन स्टेजेस। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि ये पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं शेयर को, और प्राइवेट कंपनी में ये अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफर नहीं कर सकते, यानी कि इशू नहीं कर सकते शेयर इन पब्लिक, बट ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट या फिर इशू कर सकते हैं। और सेक्शन 3(1) क्या कहता है कि पब्लिक कंपनी में जो इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कंपनी का जो फॉर्मेशन किया जाता है, उस टाइम पब्लिक कंपनी में 7 या मोर पर्सन होने चाहिए, कम से कम 7 तो होनी चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 तो होनी चाहिए, 2 से कितने भी ज़्यादा हो। और 1 पर्सन में एक ही पर्सन होगा तो भी काम चल जाएगा। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे, और इन कीवर्ड्स के सभी ये एक नंबर के PYQ, जितने ये टॉपिक यहाँ से निकल रहे हैं कुछ सारे PYQ के एक नंबर के क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं ये। और ये सेक्शन 3(1) के अंडर में आता है, नीचे वाला ध्यान रखना ये। सो थैंक्स।